आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर में। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने की सीख लिए। उसके बाद हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाओं के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने सारे उदाहरण थे 1, 2, 3, 4 वो भी पूरा हल कर लिया। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का 1, 2, 3 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 2, 3, 4, 5 पूरा हल कर लेंगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर। आइए देखते हैं क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न हम लोगों को ये दर्शाने के लिए कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं। तो आइए कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल के बाद हम लोग लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका a बराबर bq + r। तो यहाँ b के स्थान पर 6 दिया है तो हम लोग लिखेंगे b बराबर 6। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है a बराबर bq + r। तो b के स्थान पर हम लोगों का क्या दे रखा है 6, तो b के स्थान पर हम लोग 6 लेंगे। इसके बाद देखते हैं जहां r क्या होगा, r या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, और ये हमेशा छोटा होगा किससे 6 से, क्योंकि अगर 6 या 6 के बराबर हो गया तब तो वो एक बार इससे विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए r का संभावित मान देखिए क्या क्या होगा। r बराबर या तो r 0 होगा या r 1 होगा या r 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 हुआ तो फिर से वो विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर देखते हैं। इसलिए a बराबर क्या होगा 6q + 0। a बराबर क्या होगा 6q + या तो 1 होगा। इसके बाद a बराबर और क्या होगा 6q + 2 होगा। a बराबर 6q + 3 होगा। a बराबर 6q + 4 होगा, या तो a बराबर 6q प्लस में 5 होगा। तो इस पूरे प्रश्न में कह के रखा है कि q हमारा पूर्णांक है। q पूर्णांक है तो मान लेते हैं q बराबर 1। अगर हम लोग q बराबर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। 6 × 1 कितना होगा 6 = 6 0, यानी ये हो जाएगा 6। यहाँ पर 1 धरेंगे तो 6 × 6 1, ये हो जाएगा 7। इस पर 1 धरेंगे तो 6 × 6 2 8। इस पर 1 धरेंगे तो 6 × 6 3 9 हो जाएगा। इस पर 1 धरेंगे 6 × 6 4 10। 6 × 6 6 5
11। अब देखिए यह कह रहा है दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 6 हमारा कैसा संख्या है? सम पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का 6.a ये हमारा विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 7 हमारा कैसा संख्या है? विषम है, तो ये हम लोगों का विषम पूर्णांक होगा। फिर 6q + 1 8 ये हम लोगों का सम होगा। फिर 6q + 3 ये हम लोगों का विषम होगा। उसी प्रकार ये सम होगा और ये हम लोगों का विषम होगा। क्या होगा? विषम। ये हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे, ये आपको कॉपी नोटबुक में नहीं उतारना, ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको दिखाए हैं कि कैसे होगा। जब q को हम लोग कोई पूर्णांक मान लेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 एक, अगर 1 मान ले या 2 कुछ भी मान लेते हैं, अगर यहाँ हम लोग 1 मानेंगे तो 6 कम 6 6 हो जाएगा। और 6 हम लोगों का किस प्रकार का संख्या? सम संख्या है। उसी प्रकार यहाँ q बराबर 1 लेंगे तो q बराबर 1 लेने पर क्या होगा? 6 कम 6 1 7 7 हम लोगों का विषम पूर्णांक है। और ये दर्शाने कह ही रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में दर्शाइए। तो अब हम लोग लिखेंगे हाँ, हम लोग लिखेंगे हाँ 6q + 1 6q + 1 या 6q + 1 के बाद क्या था? 3 या 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। और यही हम लोगों को दर्शाना था, हम लोगों ने इसे दर्शा दिया। आइए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कहता है? किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो दोनों समूहों को समान संख्या में और अधिकतम पूछ रहा है। जब समान संख्या और अधिकतम पूछे यानी हमें HCF निकालना है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे हल करते हैं। ये कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, यानी कि जितने संख्या में आगे लाइन में लगा होगा उतने ही संख्या में ये पीछे लाइन लगेगा। यानी संख्या हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसमें से HCF निकालेंगे। आइए देखते हैं HCF कैसे निकालते। सबसे बड़े वाले को भाज्य मानेंगे, यानी 616 को भाज्य मानेंगे और 32 को भाजक मानकर भाग विधि से इसका पहले निकालें। 32, अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 दूना 6 यानी 32 दूना 64 नहीं खाएगा, तो एक बार में खिलाते हैं। 32 से कम 32, 11 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 5 5 में 3 गया 2, यहाँ आया 6। अब ये कितने बार में खाएगा? 3, ये हो गया 7 8 तिया 24 9 9 तिया 27 होता है, तो 9 से खिलाइए। 9 9 दूना 18 क्रिया 8 हाथ में बचा 1, 9 तिया 27 और 1 28, 14 14 में 8 गया 16 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 8, ये तो हमारा कट गया। अब 8 इससे छोटा आ गया, तो 8 से अब हम लोग 32 को वापस भाग देंगे। 8 से ये 4 बार में खाएगा, 8 चौक 32। अब शेषफल हमारा क्या हुआ? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो ये हमारा क्या होता है? HCF। चूँकि ये हम लोगों का आंसर आ गया, पर ये यूक्लिड विभाजन का सवाल है, इसलिए अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A बराबर BQ + R। ए हम लोगों का कितना था? 616 बराबर B के स्थान पर 19 गुना B के स्थान पर हम लोगों का कितना है? 32 गुने में 19 और शेष हम लोगों का कितना बचा था? 8। अब वापस ये A के स्थान पर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 32
32 बराबर किससे दिए थे 8 से, कितने बार में 4, और शेष हमारा क्या बचा 0। जिस लाइन में 0 आता है उसमें b के स्थान पर जो होता है वो हम लोगों का HCF होता है। तो इसमें b के स्थान पर क्या है 8 है, तो ये अब हम लोगों का HCF कितना है HCF बराबर 8। तब हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, और ये हम लोगों का क्या हुआ आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हम लोगों को दर्शाने के लिए कह रहा है कि विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, जब उसका वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे हल। इसके बाद हम लोग माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम लोग कितना मानते हैं, कितना दिया 3m, यानी कि ये तो हमारा q के स्थान पर कुछ भी आएगा पर b के स्थान पर क्या है 3, तो हम लोग मानेंगे b बराबर 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर हमारा क्या होगा, a बराबर b के जगह पर क्या है 3, यानी 3q + r, जहाँ r हमारा क्या होगा, जहाँ r जो है वो या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन ये हमेशा छोटा होगा किससे 3 से। इसलिए r का संभावित मान देखते हैं, इसलिए r का संभावित मान कि r क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ ना मानेंगे r का संभावित मान तो सीधे हम लोग a का संभावित मान भी निकाल सकते हैं, पर r का संभावित मान देख लेते हैं। r या तो 0 होगा या r क्या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 हुआ तो ये एक बार और विभाजित हो जाएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं वो क्या क्या रहा, इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखते हैं a क्या क्या हो सकता है। a हमारा, तो a बराबर हम लोगों का होगा 3q प्लस में r के जगह पर क्या होगा 0, एक ये हो सकता है। दूसरा a बराबर क्या होगा 3q + 1 हो सकता है। इसके बाद तीसरा हम लोगों का क्या होगा, या तो a बराबर 3q + में 2 हो सकता है। अब देखिए वो कह रहा है वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a तरफ भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² 3। अब q में 3q में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3q का 3q, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए a² बराबर हम लोगों का क्या होगा 3/3 9 और q का q पर स्क्वायर। अब a² बराबर, इसको हम लोगों को किस रूप में लाना है 3m या 3m + 1 के रूप में। तो इससे हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया 3 और q का
क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू कॉमन नहीं लिए। अब इस पूरे को हम लोग मान लेंगे 3q स्क्वायर, पूरे को हम लोग मान लेंगे m, माना 3q स्क्वायर बराबर m, इसलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, और इस पूरे के जगह पर हम लोग m रख देंगे 3m। इसी प्रकार आइए दूसरे को हल करते हैं। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a पर हम लोग करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2 और a के स्थान पर क्या है 3q गुना b के स्थान पर 1 प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर 3 यानी 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 कम 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। अब इस लकीर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 का हम लोगों का 1 ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 से लिए तो 3 दूना 6, 2 बच गया 2q प्लस 1 से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 को एज इट इज रहने देते हैं, 1 का 1 रहने दिए। अब इस पूरे को हम लोग मान लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग m, तो माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इस पूरे के बराबर कितना मान लिए m, तो इसलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3। अब इस पूरे के जगह पर m धर देंगे 3m प्लस 1। अब हम लोगों का कितना हुआ 3m प्लस 1। अब वापस इसको देखते हैं, वापस अब हम लोग इसको हल करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का तो a स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 2a गुने में b प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 12 क्यूब, ये यहाँ पर नहीं हटेगा तो हम लोग थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो नीचे लाने पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लाते हैं a स्क्वायर बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर का a स्क्वायर 9 का 9 q का q स्क्वायर प्लस 12 का 12q प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1 में हम लोग लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर का a स्क्वायर, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस इस 12q से हम लोग 3 निकाल लिए तो क्या बचा 4q प्लस 3 निकाल लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस में 1। अब इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, जगह का अभाव होने के कारण हम लोग इसे इधर खिसकाते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, इस पूरे को हम लोग m मान लिए तो 3m प्लस 1 लिख देंगे, जहां माना किसको 3, इस वाले को पूरे को मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर
m, इस पूरे के जगह पर हम लोग m मान लिए तो यहाँ पर आकर m धर दिए। आप थोड़ा थोड़ा इसे साइड करके बनाइएगा और इस पूरे को इसी लाइन में हटा दीजिएगा। और हम लोगों को इस रूप में दर्शाना था, हम लोग दर्शा दिए। किस रूप में दर्शाना था? 3m के रूप में, 3m+1 के रूप में और 3m+1 के रूप में हम लोगों ने दर्शा दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। तो आइए देखते हैं 5वां नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हम लोग इसमें से b के स्थान पर क्या लिए थे? 3। इसमें से b के स्थान पर क्या है? 9। अगर हम लोग 9 ले लिए तो देखिए r का मान कितना हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कितना बड़ा हो जाएगा? हम लोग बनाते रहेंगे 3-4 पेज तक चले जाएगा। इसलिए 9 को 9 न लेकर हम लोग 3 का गुणज 9 है तो हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 ले लेंगे क्योंकि 3 का m जब कॉमन लेंगे तो 9 आ ही जाएगा। क्यूब करेंगे तो, क्योंकि ये हम लोगों को बोला है कि घन मतलब इसका क्यूब कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से मानेंगे। माना, पहले लिखेंगे हल, इसके बाद मानेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर मान लेंगे हम लोग 3, क्योंकि 9 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 मान लेते हैं। तो b बराबर 3 माना। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा? a बराबर हम लोगों का 3 और b के जगह पर 3 हो गया, bq+r, जहाँ r जो है क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा होगा किससे? 3 से। तो r का संभावित मान, इसलिए r का संभावित मान 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं। इसके बाद a हमारा क्या क्या हो जाएगा? a बराबर लिखते हैं। a बराबर हम लोगों का हो जाएगा 3q+0। दूसरा हम लोगों का क्या होगा? a बराबर 3q+1। तीसरा हम लोगों का क्या होगा? a बराबर 3q+2। यही होगा, क्योंकि r का मान तो हम लोगों का 0, 1, 2 ही है। तब देखिए हम लोगों को कह रहा है घन, तो दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे, यानी a पर 3। अब 3q में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3q और इसके ऊपर हम लोग घन कर देंगे। तो aq बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 और क्यूब पर क्यूब हो जाएगा। तो aq बराबर, या 9m में दर्शाना है तो हम लोग इसको 9 को मान ले लेते हैं। 9 9 तिया 27 और बच गया q का क्यूब। तो 9 अब इस पूरे को हम लोग मान लेंगे। माना 3q³ बराबर m, इसलिए हम लोगों का a³ बराबर क्या हो जाएगा? 9, और ये इस पूरे के जगह पर m लिख देंगे, तो 9m हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार इसको देखते हैं। दोनों तरफ घन करने पर देखिए, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा? aq 3q+1 का घन करेंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3
इंटू ए इंटू बी, इसके बाद इंटू में होगा 3q + 1। अब इसे हल करते जाएंगे। ए क्यू बराबर 3 तिया 9 तिया 27q प्लस 1 का क्या होगा 1, 3 तिया 9 और 9 से इसको तोड़ देते हैं। 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 1 का हमारा 1 रहा, ये वाला प्लस का प्लस, 3 तिया 9 तिया 27, 27 अब क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला प्लस का प्लस, 3 तिया 9 9 एकम 9 9 क्यू हो जाएगा। अब फिर यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर, अब ये 27 और 9, इस सब से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर हम लोगों का बच गया 9 तिया 27 यानी 3q प्लस यहाँ पर बच गया 3q स्क्वायर, आप प्लस 9 से चले गया तो 1 क्यू और ये प्लस में 1 तो हम लोगों का रह गया। अब इस पूरे को हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m + 1, जहाँ माना किसको, इसको 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 क्यूब बराबर m। इस पूरे के जगह पर हम लोग m मान लिए, तो m यहाँ पर आ गया, तो 9 गुना m + 1, और इस रूप में हम लोगों को दर्शाना था, इस रूप में 9m + 1। अब इस वाले को हल करके देखते हैं, तो इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। अब ए क्यूब इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, प्लस में हो जाएगा 3 × 3q × 2 इंटू में होता है 3q + 2। a + b के होल क्यूब बराबर का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। इसी पर हम लोग सूत्र में तोड़ दिए। अब इस रेखा को हम लोग बढ़ा करके नीचे लाते हैं। देखिए a³ बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 तिया 9 9 दूना 18 18 तिया 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 क्यूब और प्लस में 3 तिया 9 9 दूना 18 18 दूना 36। अब हम लोग देखिए 9 तिया 27 और ये क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग वापस इसमें से लिखेंगे a³ बराबर 9 कॉमन ले लिए, 9 इससे और इससे कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लिए तो 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 छकी 54 6 क्यूब प्लस 9 चौक 34 4 क्यूब और प्लस में हम लोग का 8 तो बाहर में बच ही गया। अब हम लोग वापस वही बात आ गया, जगह का अभाव। अब नीचे में हम लोग देखेंगे, यहाँ से नीचे लाने के बाद देखते हैं क्या होता है। a³ बराबर 9, अब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा m प्लस में 8, तो लिखेंगे जहाँ क्या लिखे 3q का क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब बराबर m माना, क्या माना। अब देखिए ये तो हम मार्कर से बना रहे हैं, ये स्केच पेन से, इसलिए ये ऐसा लग रहा है देखने में। आप जब कॉपी में कलम से बनाइएगा तो साफ साफ थोड़ा पतला पतला लिखाएगा, वो आपका अट जाएगा। आप इसी प्रकार बिल्कुल बनेगा ये सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके साथ ही प्रश्नावली 1.1 हम लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत परिमेय, तो वो चैप्टर देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ तक प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम एवं परिमेय का
उसके बाद हम लोगों ने उदाहरण, उसके बाद प्रश्नावली हल किया। आप यहाँ तक का नोट बना लीजिए।